नमस्ते। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसा सवाल उठाने वाले हैं जिसके बारे में हम सबने सुना है। क्या भारत को सच में किसी ने खोजा था? चलिए आज इस कहानी के सच की तह तक चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यह समझना होगा कि प्राचीन भारत कोई गुमनाम जगह नहीं थी। इसे तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक ऐसी महान सभ्यता जिसके मसालों, रेशम और खजानों की चर्चा पूरी दुनिया में थी। मतलब रोम से लेके चीन तक हर कोई भारत के साथ व्यापार करना चाहता था। तो सवाल यहीं से खड़ा होता है कि अगर भारत पहले से ही दुनिया के नक्शे पर इतना मशहूर था, एक चमकते सितारे की तरह, तो फिर उसे खोजने की जरूरत ही क्यों पड़ी? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस शख्स की जिसका नाम इस खोज के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। अच्छा, हम सब ने अपनी हिस्ट्री की किताबों में ये लाइन तो जरूर पढ़ी होगी कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, है ना? ये एक ऐसी बात है जिसे हम सब ने सच मानकर याद कर लिया है। लेकिन रुकिए, क्या ये वाकई में सच है? सच्चाई को समझने के लिए ना हमें वास्को डी गामा के असली इरादे को जानना होगा। क्या वो सच में एक अनजान जमीन की तलाश में निकला था या उसका मिशन कुछ और ही था? और यहीं पर पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज छिपा है। वास्को डे गामा की खोज असल में किसी देश की नहीं बल्कि एक रास्ते की थी। जी हां, उसका मिशन था एक ऐसा समुद्री रास्ता खोजना जो यूरोप को सीधा भारत से जोड़ दे, क्योंकि उस वक्त जमीन के रास्ते काफी मुश्किल और खतरनाक हो चुके थे। तो असल में जो खोज हुई वो किसी देश की नहीं बल्कि एक ऐसे समुद्री रास्ते की हुई जो आने वाली कई सदियों के लिए दुनिया के व्यापार और ताकत का पूरा नक्शा ही बदलने वाला था। तो अब बात साफ है, वास्को डी गामा की असली कामयाबी भारत को ढूंढना नहीं थी, बल्कि यूरोप से भारत तक एक सीधा समुद्री रास्ता खोलना थी। और ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वैसे अपनी पहली कामयाब यात्रा के बाद भी वास्को डी गामा का भारत से रिश्ता खत्म नहीं हुआ। चलिए देखते हैं कि उनकी कहानी का अंत भारत में कैसे हुआ। ये भी जानना काफी दिलचस्प है कि वास्को डी गामा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि पूरे 3 बार उस समुद्री रास्ते से भारत आया। मतलब उसकी जिंदगी भारत और इस रास्ते से कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। उनकी जो आखिरी यात्रा थी वो 1524 में हुई, पर बदकिस्मती से भारत पहुंचने के बाद ही वो मलेरिया की चपेट में आ गए और 24 दिसंबर 1524 को कोच्चि में ही उनका निधन हो गया। सोचिए, जिस जगह के लिए रास्ता खोजा वही जगह उनकी आखिरी आरामगाह बनी। तो फिर इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? असल मतलब क्या है इस खोज का? अब वक्त है इसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का। यहां पूरी बात का निचोड़ है। एक तरफ है वो गलतफहमी जो चलती आ रही है कि वास्को डी गामा ने भारत देश को खोजा, और दूसरी तरफ है सच्चाई कि उसने भारत तक पहुंचने का एक नया समुद्री रास्ता खोजा। ये सुनने में शायद एक छोटा सा फर्क लगे, है ना? लेकिन यकीन मानिए, इतिहास के लिए इसके मायने बहुत बहुत बड़े थे। और आखिर में एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं कि कैसे सिर्फ एक समुद्री रास्ते की खोज ने बड़े बड़े साम्राज्यों को बना दिया और मिटा दिया, दुनिया के व्यापार को बदल दिया और पूरी दुनिया के भविष्य को ही एक नया मोड़ दे दिया। इस पर सोचिएगा जरूर।